Now the next theorem is that if I have two triangles which are similar in nature, ठीक है, ABC और PQR, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि ABC is similar to triangle PQR. In that case, what I can say is area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to the ratio of square of their corresponding sides. The ratio of square of their corresponding sides. So the theorem states that if two triangles are similar, then the area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to the ratio of square of their corresponding sides. अब इसको प्रूव अपन बहुत सिंपल है, इसका प्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, क्योंकि देखो क्या होता है, जो मेरा एरिया होता है दैट विल बी, अगर मैं इसमें LHS से स्टार्ट करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ABC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BC इंटू हाइट विच इज AD, और PQR का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस विच इज QR इंटू हाइट विच इज PM. अब हाफ हाफ कट गया, ठीक है. अब आप देखो हमें क्या दे रखा था, हमें दिया हुआ है, गिवन ये है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. दैट मीन्स कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल विल बी इक्वल. और आप देख रहे हो कि ये 90 है और ये 90 है, ठीक है. सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और हमें पता है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ. सो बाय AA triangle ABD is similar to triangle PQM. अब अगर ये सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूं कि AB by PQ will be equal to AD by PM, है ना, AB by PM. अभी इस पे रुक जाते हैं. अब देखो अगर ये वाले ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं AB by PQ will be equal to BC by QR, है ना. तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 AB बाय PQ इक्वल है BC बाय QR के, AB बाय PQ इक्वल BD बाय PM के. तो फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से BC बाय QR इज नथिंग बट इक्वल टू AD बाय PM. ये इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन है लेट्स से A. नाउ हमें क्या मिला था अभी तक इक्वेशन A को, अब अगर अपन कंटिन्यू करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो है BC बाय QR इंटू AD बाय PM. AD बाय PM की जगह में BC बाय QR डाल सकता हूँ बिकॉज मैंने प्रूव कर दिया दोनों इक्वल होते हैं. तो मैं कह सकता हूँ BC बाय QR इंटू BC बाय QR विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय QR स्क्वायर. फिर उसके बाद कह देना सिमिलरली this will also be equal to AB square by PQ square and so on and so forth will be equal to AC square by PR square. ठीक है, तो इसमें हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉर्मल तरीके से कहते हैं कि क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट. अब हमने इन दो ये ऑल्टीट्यूड बनाए और इन दो ट्राइंगल को ABD और PQM को हमने सिमिलर कर दिया बाय AA. सिमिलर करते ही क्या हुआ, AB बाय PQ विल बी इक्वल टू AD बाय PM. और क्योंकि दो ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर थे तो आई कैन से AB बाय BC विल बी आल्सो इक्वल टू PQ बाय QR. तो दोनों में हमने AD बाय PM की जगह BC बाय QR डाल दिया इस वाली इक्वेशन में जो हमने निकाली थी.
और उससे मेरा आंसर आ गया BC² / QR²। यही प्रूव करना था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये जो XY लाइन है दिस इज पैरेलल टू AC such that it divides the triangle into two parts of equal area. Equal area का मतलब area of triangle BXY will be equal to area of triangle AXYC. हमें प्रूव करना है कि AX by AB is 2 minus √2 by 2. अब अगर ये इक्वल पार्ट्स है तो पहली बात तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY प्लस एरिया ऑफ फिगर AXYC, और ये दोनों ही इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY रहने देता हूँ और AXYC के जगह मैं फिर लिख लेता हूँ BXY, क्योंकि वो दोनों का एरिया तो इक्वल ही है। तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY जो होगा वो है 2/1 के इक्वल। और अब आप पहले तो प्रूव करो कि ABC और BXY सिमिलर है, वो तो इजीली प्रूव हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल ABC। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B और एंगल X इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल साइड है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन रीजन और यहाँ रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल BXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। विदाउट इसको प्रूव करे हम नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले प्रूव करा। ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं उनके साइड का स्क्वायर जो रेशियो होगा वही एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो होगा और वो 2:1 है। तो अब मैं कह सकता हूं AB बाय BX इज √2/1। बट मुझे निकालना क्या है? मुझे तो AX बाय AB निकालना है। अगर AB बाय BX √2:1 आया है, मैं कह सकता हूं कि AB जो है वो मैं इक्वल टू K ले लेता हूं, सम कॉमन फैक्टर K। AB को मैं √2 इंटू BX बोल सकता हूं, या ये K हटाई दो अभी। AB को मैं √2 BX बोल सकता हूं। अब आप बताओ AX की वैल्यू क्या है? AX मेरा है AB माइनस BX, तो क्या हो जाएगा? AB की वैल्यू है √2 BX माइनस BX, तो मैं इसको लिख सकता हूँ BX कॉमन निकाल के √2 - 1। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? AX बाय AB। तो मैंने क्या करा? AX की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और AX बाय AB निकालना है, ठीक है। AX की वैल्यू क्या आई? BX इंटू √2 - 1 और AB की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? √2 BX। पुट कर दो BX कैंसिल, तो क्या आ गया? √2 - 1 बाय √2। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो ये 2 चाहिए, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको रैशनलाइज कर दो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो वो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √2 अपॉन 2। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, लिख लो, ये आएगा पेपर में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू ट्राइंगल्स ऑन कॉमन बेस BC। दोनों कॉमन बेस BC पे बनाए गए हैं, ABC और BDC। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इज AO बाय DO। ये जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया है ये हो सकता है दिया हो सकता है ना भी दिया हो, बट अगर एरिया है तो हमें ये तो पता ही है कि हमें परपेंडिकुलर की जरूरत होगी एरिया निकालने के लिए। तो अगर फिगर दिया होगा तो, नहीं भी दिया होगा तो ऐसे बना लेना। अब आप प्रूव करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक ट्रिक लगती है। अब देखो ट्रिक क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC,
हमें जैसे ही एरिया दिखे आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यार वो तो अपना स्क्वायर ऑफ साइड या स्क्वायर ऑफ ऑल्टीट्यूड या स्क्वायर ऑफ मीडियन या स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इक्वल होता है। पहली चीज तो यहाँ, और तब होता है जब ट्राइंगल सिमिलर हो। यहाँ ट्राइंगल ही सिमिलर नहीं, और हम प्रूव भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है। सो हम क्या करेंगे, इसको अब कुछ नहीं कर सकते, तो हमें पता है एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा नीचे वाले का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऊपर हाइट है AL, नीचे हाइट है DM। ठीक है, हमने लगा दिया। अब BC BC कट, हाफ हाफ कट, आंसर आ गया यहाँ पे AL बाय DM। ठीक, अब देखो क्या होगा कि हमें प्रूव करना है AO बाय DO, आ गया AL बाय DM। तो अब क्या करा जाए, अगर अब मैं ट्राइंगल AOL को सिमिलर प्रूव कर दूं टू ट्राइंगल DOM के, तो मैं कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो कैसे सिमिलर करेंगे, वी नो दैट एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल DOM। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एंगल DMO इज इक्वल टू एंगल ALO इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। सो बाय AA I can say triangle AOL is similar to triangle DOM। अब अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब AO बाय DO विल बी इक्वल टू AL बाय DM, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होगा, जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और सारे साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाएगा। अब मेरे पास अभी क्या आया था, ट्राइंगल ABC बाय ट्राइंगल DBC की वैल्यू आई थी AL बाय DM, और हमने निकाल दिया AL बाय DM AO बाय DO के इक्वल है। दैट मीन्स आई कैन से ट्राइंगल ABC का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC will be equal to AL by DM will be also equal to AO by DO। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन में मैं दिया होता प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब इसका वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। मतलब हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC इज हाफ, रेशियो इनका हाफ है। तो अब बताओ एरिया ऑफ, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं कह सकता हूं, अभी एरिया एक मिनट को भूल जाते हैं, बट एरिया का क्वेश्चन आया तुरंत समझ में आना चाहिए कि रेशियो ऑफ साइड से ही होगा। अगर ये स्क्वायर है, इसको मैं A ले लूं, इसको A ले लूं, तो डायगोनल क्या आ जाएगा A√2, ये तो बात पक्की है। बाय पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABC, AC will be root of A square plus A square which is √2A। ठीक, और ट्राइंगल BEC जो होगा वो सिमिलर टू ट्राइंगल AFC होगा, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो सारे एंगल इक्वल होते हैं ना, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल A, और वो 60 के इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल B will be equal to एंगल A equal to 60। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ एंगल E will be equal to एंगल F, वो भी 60। तो मैंने कह दिया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो मैं अब बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AFC will be equal to BE square, square of their corresponding sides, अपॉन AC square। BE को BE रहने दो, या इसको हमने A लेट करा है तो BE की जगह आप A डाल दो, और AC की जगह आप A√2 डाल दो। तो ऊपर क्या आ जाएगा A स्क्वायर, नीचे आ जाएगा A√2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बाय बट A स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। A स्क्वायर कट जाएगा तो 1/2 आ गया।
which is also what we wanted to prove, है ना, इजी है।